आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और हरियाणा में बन सकती है बीजेपी हुकूमत, मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स की पेश कयासी। हुजूरनगर असेंबली इंतखाब में करीब 85% पोलिंग, कांग्रेस और TRS के बीच कांटे की टक्कर। RTC मुलाजिमीन की हड़ताल की हिमायत में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त एहतजाज, कई कायदीन गिरफ्तार। RTC इंतजामिया के पास मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं, अदालत में सरकारी वकील का दावा। और LB नगर में बच्चों के अस्पताल में लगी आग, एक शीरख्वार बच्चा हलाक, 5 शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। वोटिंग के बाद मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में बीजेपी की हुकूमत बनती नजर आ रही है। हरियाणा में अगर 4 एग्जिट पोल्स की औसत को देखें तो बीजेपी को 90 सीटों वाली असेंबली में 63 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 16 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वहीं दीगर के खाते में 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में 6 एग्जिट पोल्स की औसत को अगर देखें तो बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद को 213 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस और NCP इत्तेहाद 61 सीटों पर सिमट सकता है। MIM और VBS समेत दीगर पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। हुजूरनगर असेंबली ज़मनी इंतखाब में आज पोलिंग पुरअमन रही। करीब 85% अफराद ने हल्के के 302 पोलिंग स्टेशन पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। पोलिंग के इख्तिताम पर जहां कुछ मकामी तेलुगु चैनल्स ने एग्जिट पोल्स में TRS की कामयाबी की पेशकशी की, वहीं TPC सदर और नलगुंडा MP उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ही हुजूरनगर से कामयाब होगी। वाज़ेह है कि उत्तम कुमार रेड्डी ने इस हल्के से 2009, 2014 और 2018 में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2019 में वो बहैसियत नलगुंडा MP मुंतखब हुए और असेंबली सीट से इस्तीफा दिया। इस बार उनकी शरीक हयात व साबिक रुकन असेंबली पद्मावती रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि साइदी रेड्डी TRS के उम्मीदवार थे। अब बात RTC हड़ताल की। महकमे ट्रांसपोर्ट के वजीर P अजय कुमार ने बताया कि रियासत में करीब 68% बसें चलाई जा रही हैं। स्कूल की तातीलात के बाद हमल और नकल उमूर पर जिला कलेक्टर्स, RMO व RDO और दीगर ट्रांसपोर्ट अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर अहदेदारों ने बताया कि स्कूल्स की कुशादगी के बाद कोई मुश्किलात पेश नहीं आई हैं। पीर के दिन सुबह 11 बजे तक रियासत भर में 5228 बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें RTC की 3633 बसें शामिल हैं, जबकि 1595 बसें किराए की हैं। अहदेदारों के मुताबिक रंगारेड्डी में 98% सबसे ज़्यादा, हैदराबाद में सबसे कम 43% बसें चलाई जा रही हैं, जबकि सिकंदराबाद में 46% बसें चल रही हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंतजामिया ने हाई कोर्ट को बताया कि कॉरपोरेशन के पास मुलाजिमीन को देने के तनख्वाह अदा करने के लिए रकम दस्तयाब नहीं है। हड़ताली मुलाजिमीन को गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें ताहाल अदा नहीं की गई। इस सिलसिले में अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए मुलाजिमीन को तनख्वाह अदा करने की ख्वाहिश की गई थी। इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने पीर तक मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा करने की कॉरपोरेशन को हिदायत दी थी। आज सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि तनख्वाहों के लिए 239 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जबकि कॉरपोरेशन के पास इस वक्त सिर्फ 7 करोड़ 49 लाख ही हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से RTC के हड़ताली मुलाजिमीन की तायद में आज मुनज़्ज़म करदा चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह प्रगति भवन के मुहासरे के एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान शहर के अलावा अजला में भी कशीदगी देखी गई, जहां पुलिस ने प्रगति भवन के मुहासरे के लिए शहर के बेगमपेट आने वाले कई कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया और कई कायदीन को घर पर ही नज़रबंद कर दिया। अजला में भी पुलिस ने कई अहम कायदीन बशमुल साबिक वज़रा को घर पर नज़रबंद कर दिया और बाज़ कायदीन को हिरासत में ले लिया। मजमूई तौर पर पुलिस ने कांग्रेस के इस एहतजाजी प्रोग्राम को नाकाम बनाने की मुकम्मल कोशिश की। कांग्रेस के इस एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान बेगमपेट, राजभवन, पंजागुट्टा और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में पुलिस ने वक्फे से कांग्रेस के कई कायदीन को हिरासत में ले लिया। आज सुबह से ही पुलिस कांग्रेस कायदीन की क़यामगाह पर पहुंचकर उन्हें मकानात से निकलने नहीं दिया। साबिक वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर, श्रीधर बाबू और साबिक
रुकने असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी, संपत कुमार, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया, जबकि रेवंत रेड्डी, अंजन कुमार यादव, जग्गा रेड्डी, वंशी चंद्र रेड्डी, अनिल कुमार यादव, वी हनुमंतराव, विक्रम गौड़, हर्षवर्धन रेड्डी, राम मोहन रेड्डी और दीगर कई कायदीन को पुलिस ने बेगमपेट इलाके में हिरासत में लेते हुए उन्हें शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बेगमपेट इलाके में आज सुबह से पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई थी। प्रगति भवन के सामने ट्रैफिक को जाम होने नहीं दिया गया। प्रगति भवन जाने वाले तमाम अहम चौराहों पर पुलिस पिकेट्स तैनात किए गए और हर सिग्नल पर गाड़ियों की तलाशी ली गई। अजला में भी कई कायदीन को हिरासत में ले लिया गया जो हैदराबाद आने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी कल शाम से आज दोपहर तक पुलिस को परेशान करते रहे और ड्रामाई अंदाज में वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के करीब तक पहुंच गए थे। ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। खबरअज़ीम, पुलिस जब कल शाम उन्हें नज़रबंद करने के लिए घर पर पहुंची थी उस वक्त वो मकान में मौजूद नहीं थे और अपने दोस्त के मकान को रवाना हो गए थे। पीर को वो दोपहर के वक्त अचानक 2 व्हीलर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह प्रगति भवन के करीब तक पहुंच गए। वो मज़ीद आगे बढ़ने के ख्वाह थे कि वहाँ मुतय्यन पुलिस ने उन्हें फौरी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी से कबल रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की यकसोई में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। इनके अलावा रियासत के कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन, जिनमें हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, टीपीसीसी सेक्रेटरी साजिश शरीफ और दीगर कायदीन ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से चलो प्रगति भवन का जाने के लिए जो है निकलने के वक्त तमाम जितने सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं उन तमाम लीडर्स को घरों पे ही हाउस अरेस्ट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर साहब से, केसीआर साहब, जब आपने तेलंगाना मूवमेंट के वक्त जब आपने धरना किया, रास्ता रोको किया, सकल अजंला सम्मे किया, अगर उस वक्त जो है ना उस वक्त की हुकूमत अगर आपको इस तरह से करी होती तो आज जो है आप चीफ मिनिस्टर नहीं होते, आज जो है तेलंगाना जो है आज़ाद नहीं होता। हर वक्त ऐसा होता है। हर एक को अपना राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट है। डेमोक्रेसी में यही है कि जो है ना रूलिंग पार्टी जब कोई गलती करती है या रूलिंग पार्टी कोई डिसीजन लेती है उस डिसीजन पर हर वक्त अपोजिशन पार्टी अपना रोल अदा करती है। अगर कोई लीडर जो है ना
एक किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन के साथ ठहर के, जैसा कि आरटीसी एसोसिएशन है, आरटीसी वाले पिछले 17 दिन से स्ट्राइक करते हुए आ रहे हैं। स्ट्राइक कर रहे तो उनको अगर बुला के अगर बात करे होते तो आज जो है चलो प्रगति भवन का प्रोग्राम नहीं होता। आप जो है एक डिक्टेटरशिप हो गई आपके पास, आप जो एक राजा महाराजा के तरह आप सोच रहे कि जो आरटीसी वाले मेरे साथ रह के तेलंगाना मूवमेंट में काम करे वो मेरे से कैसा सवाल करेंगे। इस तरह की आपकी जो एरोगेंस लेवल है, आपका जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड आज चेंज करने का वक्त है। अगर आप एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, आज जो है जिस तरह से सकल योजना सम्मेलन के अंदर स्टूडेंट्स थे, पूरे जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट जितने वर्कर्स थे, वो तमाम लोग आपके साथ थे और जो है वो पूरे जो है आज फिर दोबारा आपके खिलाफ होने के लिए तैयार है। इमीडिएटली आरटीसी एम्प्लॉइज को बुलाकर, आरटी एसोसिएशन को बुलाकर उनके जो प्रॉब्लम्स है, अगर उनके 10 प्रॉब्लम है तो 10 में से 5 प्रॉब्लम तो भी बुला के सॉल्व करना, ये कांग्रेस पार्टी का डिमांड है। तेलंगाना आरटीसी की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने आज गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की और आरटीसी हड़ताल के मामले में मुदाखलत करने की दरखास्त की। जेसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी की क़यादत में गवर्नर से नुमाइंदगी करने वाले वफद ने उनसे ख्वाहिश की कि वो रियासती हुकूमत को मुनासिब हिदायत देते हुए मुलाजमीन के देरेना हल तलब मसाइल की यकसोई के इक़दाम करें। जेसी कायदी ने कहा कि गुज़िश्ता माह की तनख्वाह अभी तक अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से हड़ताली मुलाजमीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जेसी कायदी ने कहा कि गवर्नर ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया, इस मसले को मरकज़ और रियासती हुकूमत की तवज्जो दहानी कराने का तयक़ुन दिया। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद के कायदीन ने भी आज राजभवन में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। वीएचपी के रियासती सदर रामाराजू ने बताया कि गवर्नर से मुलाकात के दौरान आरटीसी हड़ताल को ख़त्म करने की इक़दाम की ख्वाहिश की गई। वीएचपी कायदीन ने रियासत में आरटीसी हड़ताल से अवाम को होने वाली तकालीफ से भी गवर्नर को वाकिफ करवाया। स्ट्राइक नोटिस डिमांड ఉందో అద్దె బస్సులు రద్దని, ప్రైవేట్ బస్సులు టెండర్ ఇద్దని, మరి సమ్మెలోకి వెళ్ళినాక మళ్ళీ 1000 బస్సులకు 1035 బస్సులకు అద్దె బస్సులకు టెండర్ వేయడం జరిగింది. సమ్మె నోటీసు పరిష్కారం కాకుండా సమ్మెలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి డిమాండ్లను బోర్డు అనుమతి లేకుండా చట్ట వ్యతిరేకంగా ఏదైతే పేపర్ నోటిఫికేషన్ వేసిందో మరి బోర్డు అనుమతిని కూడా బేఖాతరు చేస్తూ, హైకోర్టు సూచనలు కూడా బేఖాతరు చేస్తూ ఈరోజు టెండర్ నోటిఫికేషన్ దాన్ని రద్దు చేయాల్సిందిగా మేము మేడం గారిని అడగడం జరిగింది. అదేవిధంగా కోర్టుకు తప్పుడు నివేదిక ఇచ్చారు. 224 కోట్ల రూపాయల జీతాలు కావాలని, కేవలం నెట్ పేమెంట్ 105 కోట్ల రూపాయల జీతాలే, అంటే కోట్లను తప్పుదో పట్టిస్తూ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను అప్రతిష్ట పాలు చేసి ప్రభుత్వం అయితే నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందో ఈ నిర్ణయాలను స్టాప్ చేయాల్సిందిగా మేము గవర్నర్ గారిని కోరడం జరిగింది. పలు అంశాలపైన గవర్నర్ గారు చాలా కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గవర్నర్ గారు ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా కోరడం జరిగింది, దయచేసి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దండి, ఆత్మస్థైర్యంతో ఉండండి, మీ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే వరకు ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారితో మేము గవర్నర్ గారు ప్రభుత్వంతో మాట్లాడతామని చెప్పడం జరిగింది. ఆమె వారి తరఫున ఒకటి కార్మికులకు అప్పీల్ చేయమన్నది, ఎవరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం చేయడం జరిగింది. నేను మరో విధంగా చెప్తున్నా, ఈరోజు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆర్డర్ కాపీ అందలేదనే కారణంతో చర్చల కాలయాపన చేస్తూ ఉద్దేశపూర్వకంగా కార్మికులను రెచ్చగొట్టే విధంగా ఈరోజు ఎప్పుడు లేని విధంగా కొద్దిమంది ఎమ్మెల్యేలు आरटीसी हड़ताल के दौरान आज रियासत के 2 मकामात पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, जहां करीमनगर डिपो 1 के रूबरू हड़ताली मुलाजिमीन के एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान जम्पन्ना नामी एक ड्राइवर ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर खुदसोजी की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद साथी मुलाजिमीन ने उसे इंतहाई इक़दाम से रोक दिया। पुलिस ने मज़कूरा ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए उसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इसी दौरान मंत्रियाल बस डिपो के रूबरू पेश आए एक अलहदा वाक़ये में VSN रेड्डी नामी ड्राइवर एहतजाज के दौरान खल पर हमले के बाद गिर गया, जिसे साथी मुलाजिमीन ने फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई। बताया गया कि यह वाक़या पुलिस और हड़ताली मुलाजिमीन के धक्कम पेल के दौरान पेश आया। हैदराबाद में शाइन चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में आग लग जाने से एक बच्चा हलाक और 5 बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर चौराहे के पास वाक़े शाइन बच्चों के दवाखाने की इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें एक बच्चे की मौत वाक़ हो गई और 5 शदीद ज़ख्मी हो गए। फायर अमले को हॉस्पिटल के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाना पड़ा। हॉस्पिटल के
बाहर अवाम ने शदीद एहतजाज किया, जिसकी वजह से वहां कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस के आला ओहदेदार वहां पहुंचे थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अमन व यकजहती की बरकरारी और अवामी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अमले ने इंतहाई दयानतदारी के साथ फ़राइज़ की अदायगी के तय किए गए अपने वादे को वफा करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। पुलिस अमले की कुर्बानी किसी भी पहलू से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दी गई कुर्बानियों से कमतर नहीं है। मज़ीद ये कि गैर समाजी अनासिर पर काबू पाने के लिए भी पुलिस अमला अपनी जानों का नजराना पेश करता आ रहा है। जिन पुलिस मुलाजिमीन ने अवाम की सलामती की खातिर अपनी कीमती ज़िंदगियों की कुर्बानी दी है, वो बिलाशुबा लोगों के दिलों में अमर रहेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम यादगार पुलिस शहीदान के मौके पर फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासती हुकूमत रियासत में पुलिस मुलाजिमीन की बेहतरी के लिए कई फलाही इक़दामात कर रही है। उन्होंने शहर हैदराबाद के गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुनक़िदा पुलिस यादगार शहीदान दिन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत 20 मंजिला असरी पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महकमे पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया है ताकि बेहतर पुलिसिंग की जा सके। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जुमला 292 मुलाजिमीन पुलिस जो मुख्तलिफ रैंक्स के थे, उन्होंने मुल्क भर में फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानों को कुर्बान किया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस ने तेलंगाना के अवाम की सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के निफाज की मामूल की अपनी ड्यूटी मफादात हासिला से अवाम को बचाने के साथ साथ कम्युनिटी पर मबनी पुलिस इक़दामात कर रही है। उन्होंने वरंगल में कमसिन लड़की की असमत दरी के मुलजिम को अदालत में खुसूसी समाअत के जरिए मुजरिम करार देने को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना पुलिस की नुमाया खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की मसाई के नतीजे में इस मामले का जल्द रिकॉर्ड 21 दिनों में सुना गया और मुजरिम को अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। DGP ने कहा कि रियासती हुकूमत ने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान कुर्बान करने वाले मुलाजिमीन पुलिस के लिए कई इक़दामात बशमूल इंश्योरेंस एक्सग्रेशिया के इक़दामात भी कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और आलात की फराहमी के ज़रिए पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी में दिलचस्पी रखती है। वज़ीर दाखिला और DGP ने बादअज़ां यादगार शहीदान पर फूल निशावर करते हुए फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानों को कुर्बान करने वाले मुलाजिमीन पुलिस को याद किया। వేదికపై ఉన్న రాష్ట్ర DGP శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి, పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు, సిబ్బందికి, రిటైర్డ్ పోలీసు అధికారులకు, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా వారికి, ముఖ్యంగా అమర పోలీసు కుటుంబ సభ్యులకు నమస్కారాలు. మనం ఈరోజు పోలీసు వీరుల సంస్మరణ దినం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా విధి నిర్వహణలో వీర మరణం పొందిన పోలీసు అమరవీరులకు వినయంతో శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. 21 అక్టోబర్ 1959 నాడు आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी और रियासत के DGP गौतम सवांग के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने पुलिस यादगार शहीदान दिन के मौके पर फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानों को कुर्बान करने वाले पुलिस मुलाजिमीन और ओहदेदारों को भरपूर खिराज पेश किया। ये तकरीब विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम में मुनक़िद की गई, जिसमें हज़ारों पुलिस मुलाजिमीन और उनके अरकान ख़ानदान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान मौत पर होम गार्ड्स के लिए 30 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर और 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मुलाजिमीन पुलिस के लिए मुतारिफ करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने होम गार्ड्स की तनख्वाह 18,000 रुपये को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया है और मुलाजिमीन पुलिस के लिए कई फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वह आवाम के तय अपने विखार और एहतराम को यकीनी बनाने के इक़दामात करें। हर पुलिस मुलाजिम को बेहतर सिस्टम के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। पुलिस की टोपी के 3 बबर मुल्क के इक़्तिदार आला का सबूत है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जगन ने कहा कि कानून तमाम के लिए एक है। पुलिस मुलाजिमीन बगैर छुट्टी के काम करते हैं, इसलिए मुल्क में पहली मरतबा पुलिस के लिए हफ्तावारी छुट्टी का ऐलान किया गया। अगर पुलिस मुलाजिमीन अपने अरकान ख़ानदान के साथ एक दिन सर्व करते हैं तो वो ज़हनी तौर पर ख़ुद को सेहतमंद महसूस करेंगे।
मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान जीरो टॉलरेंस की अपनी पॉलिसी को जारी रखेगा। किशन रेड्डी ने पुलिस मेमोरियल डे के मौके पर आसाम पुलिस की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के दाखिली सलामती के लिए खतरा पैदा करने वाले तमाम चैलेंजों से निपटने के लिए काबिल हैं और दहशतगर्द सरगर्मियों में कमी आई है। तेलंगाना की एक खातून मजिस्ट्रेट की डेंगू से मौत हो गई। इतलात के मुताबिक एम जयम्मा सेकेंड एडिशनल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट खम्मम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तेलंगाना को डेंगू के बुखार की वजह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चंद दिन कबल दाखिल करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद उनको एपी के ज़िले गुंटूर के सतुरापल्ली में प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज के तौर पर तैनात किया गया था। बाद अज़ा उनका तबादला खम्मम की अदालत में सेकेंड एडिशनल जूनियर सिविल जज के तौर पर किया गया था। उनका ताल्लुक महबूब नगर ज़िले के हुनवाड़ा मंडल से है। उनके पसबंदगान में शोहर के अलावा 2 बेटे शामिल हैं। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिला कलेक्ट्रेट के करीब पेश आए सड़क हादसे में 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा पगड़ीपल्ली गांव के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब मुत्तहदा जिले वरंगल के एटूरा नागरम से हैदराबाद की सिमत आने वाली आरटीसी बस के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और यह बस कलेक्ट्रेट के करीब ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में सवार 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में 42 मुसाफिरीन सवार थे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि यह हादसा कल शब तकरीबन 3 बजे पेश आया। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए भुवनगिर और वरंगल के अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में बस के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। गवर्नर तमिलिसाई सुसौंदराराजन ने आज ज़रई साइंसदानों पर जोर दिया कि वो नौजवान किसानों को ज़राअत की तरफ राग़िब करने के इक़दाम करें। राजेंद्र नगर के प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सौंदराराजन ने कहा कि मुल्क की मईशत में ज़राअत का शोबा अहम रोल अदा करता है। गवर्नर ने कहा कि वो अनकरीब महबूब नगर ज़िले का दौरा करते हुए वहाँ कायम फल्ली के बीच के रिसर्च सेंटर का शख्सी तौर पर मुशाहिदा करेंगी। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी का ताल्लुक किसान तबके से, इसलिए वो ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। गवर्नर ने निरंजन रेड्डी के इक़दामात की सताइश की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान की 54.6% आबादी ज़राअत पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की 60% आबादी दही इलाकों में बसती है और उन तमाम की माशी ज़रूरियात ज़राअत और उससे मुंसलिक कामों से होती है और ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए रियासती हुकूमत ने कई स्कीमात शुरू की हैं, जिनमें रैतू बंधु, रैतू बीमा के अलावा वक्त पर बीज और खाद की सरबराही शामिल है। मिशन काकतिया प्रोग्राम के तहत तालाबों की सफाई करते हुए इसमें बारिश और दूसरा पानी मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया प्रोग्राम से छोटी आबपाशी के निज़ाम को बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अनकरीब फूड प्रोसेसिंग शोबे को कायम करने के इक़दाम कर रही है, जिसके ज़रिए किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसलिए क्रॉप कॉलोनी की हौसला अफजाई की जा रही है। इस वर्कशॉप में ज़राअत के कमिश्नर पार्थ सारथी और दूसरे मौजूद थे। College, and I used to interact with students. So when we meet students who passed +2, which is the higher school education in Tamil Nadu, what is your aim? What profession you want to select? Most of the students first year say, I want to become a doctor. If I am not getting a seat in MBBS, I will become an engineer. If I am not getting a seat in engineering, I will become a teacher. If I am not getting a seat in the teachers college, then I will go for arts college. If I am not getting a seat in arts college, I will go for agriculture. That was the mood few years back. Then I used to tell them, we are all professions, we are dependent on somebody. But agriculturists are not dependent on somebody. They are the providers of food to the whole of the world. So you should select agriculture as the prime.
तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि महकमा इंडस्ट्रीज की जानिब से 300 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर और एक्सटेंशन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने आज अपनी क़यामगाह पर मरकजी और रियासती हुकूमत के महकमे के इंडस्ट्रीज के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। विनोद कुमार ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अलावा नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने वाली फ़नी महारत में तरक्की देने के लिए रियासत में टेक्नोलॉजी सेंटर्स और एक्सटेंशन सेंटर्स कायम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि वरंगल शहर में टेक्नोलॉजी सेंटर और करीमनगर के मज़ाफ़ात में एक्सटेंशन सेंटर्स कायम करने के लिए अराज़ी की निशानदही की जा रही है। उन्होंने 2 अज़ला के कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि वो जल्द से जल्द अराज़ी के हुसूल के इक़दामात करें। इसके अलावा अजला, संगारेड्डी और खम्मम में भी एक्सटेंशन सेंटर्स के क़याम के इक़दामात करने ओहदेदारों को मशवरा दिया। विनोद कुमार ने कहा कि जब वो करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट थे, उस वक्त करीमनगर में एक्सटेंशन सेंटर के क़याम के लिए मरकज़ी वज़ीर इंडस्ट्रीज से कई मरतबा नुमाइंदगी की थी। इस इजलास में मरकज़ी हुकूमत के माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के रीजनल डायरेक्टर राजशेखर और दूसरों ने शिरकत की। निज़ामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में काफ़ी पानी जमा हो गया है। ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 8 गेट खोल दिए हैं और 25,000 क्यूसिक पानी गोदावरी में छोड़ दिया। प्रोजेक्ट में पिछले 2 दिन से भारी मिकदार में सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है। इस वक्त 60,000 क्यूसिक पानी श्री राम सागर प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट की असल सतह 1091 फीट है, जिसमें 1090 फीट पानी जमा हो गया है। हुक्काम ने माहीगीरों को खबरदार किया है कि वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर शिकार पर ना जाएं। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास अगले माह की 18 तारीख से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। पार्लिमानी उमूर की वजारत ने आज यहाँ ये इतला पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के सेक्रेटेरिएट को दी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में यहाँ गुज़िश्ता चाहशुम्बे को होने वाली काबीना की पार्लिमानी उमूर की कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया था। लद्दाख को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने के बाद हुकूमत ने वहाँ सयाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से बड़ा फ़ैसला करते हुए दुनिया के बुलंद तरीन जंगे मैदान सियाचिन को सयाहत के लिए खोल दिया है। यह पहला मौका है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टकराव का मरकज़ रहे इस दुश्वार गुजार बर्फ़पोश और स्ट्रैटेजिक एतबार से अहम इलाके को सयाहत के लिए खोला गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मशरक़ी लद्दाख में शिवक नदी पर बनाए गए कर्नोल चिवांग रेंचन ब्रिज को कौम के नाम वक्फ किए जाने के बाद ये ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि लद्दाख में सयाहत के काफ़ी इम्कानात हैं। राब्ते की बेहतर सहूलियात के बाद यहाँ सयाहों की तादाद यकीनन बढ़ेगी। सियाचिन इलाका अब सयाहों और सेहत के लिए खुला है। सियाचिन बेस से कुमार पोस्ट तक पूरे इलाके को सयाहत के लिए खोल दिया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों में तकसीम कर दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ब्रिज को रिकॉर्ड वक्त में तैयार किया गया है और उसकी वजह से इलाके के लोग अब हर मौसम में इलाके में आ जा सकेंगे। साथ ही सरहदी इलाके में होने की वजह से ये ब्रिज स्ट्रैटेजिक एतबार से भी काफ़ी अहम है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ करतारपुर गलियारा खोलने के लिए माहिदे पर दस्तखत करने की रजामंदी जाहिर करते हुए पीर के रोज़ उससे एक बार फिर अपील की कि वो हर मुसाफिर से $20 की फ़ीस लेने की अपने फ़ैसले पर असर-ए-नौ गौर करे। वज़ारत ख़ारजा ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से मुसलसिल अपील करती रही है कि अक़ीदतमंदों के जज्बात का ख्याल रखते हुए उसे कोई फ़ीस नहीं लेनी चाहिए। हुकूमत ने आज पाकिस्तान को बताया कि वो 23 अक्टूबर को करतारपुर साहिब गलियारे से मुतालिक माहिदे पर दस्तखत करने को तैयार हैं। बयान में कहा गया कि माहिदे पर दस्तखत के लिए रजामंदी जाहिर करने के साथ ही हुकूमत एक बार फिर पाकिस्तान से अपील करती है कि वो मुसाफिरों से फ़ीस लेने के फ़ैसले पर असर-ए-नौ गौर करे। हिंदुस्तान ने कहा कि अगर पाकिस्तान राज़ी हो जाए तो माहिदे के मुसवदे में किसी भी वक्त तब्दीली करने को तैयार है। 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व से पहले ही इस गलियारे को खोला जाना है। अभी तक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 8 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की तरफ से मुसाफिरों की सहूलियात का इफ्तिताह करेंगे। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और हरियाणा में बन सकती है बीजेपी हुकूमत, मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स की पेश ख़यासी। हुजूरनगर असेंबली इंतखाब में करीब 85% पोलिंग, कांग्रेस और टीआरएस के बीच कांटे की टक्कर।
आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की हिमायत में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त एहतजाज, कई कायदीन गिरफ्तार। आरटीसी इंतजामिया के पास मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं, अदालत में सरकारी वकील का दावा। और एलबी नगर में बच्चों के अस्पताल में लगी आग, एक शीरख्वार बच्चा हलाक, 5 शदीद जख्मी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।